हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीता अष्टमी के बारे में। माँ सीता को कौन नहीं जानता। हम नाम से ही उच्चारण करते हैं सीताराम, है ना। तो आज माँ सीता के जन्मदिन के विषय में हम बात करेंगे। तो पौराणिक धार्मिक ग्रंथों के अनुसार फाल्गुन कृष्ण अष्टमी तिथि को माता सीता धरती पर अवतरित हुई थीं। इस कारण इस दिन सीता अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को जानकी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस साल ये त्योहार 20 मई 2025 को मनाया जाने वाला है। माता सीता ने अपने कर्तव्यों का बखूबी पालन किया था। महाराज जनक की पुत्री महाशक्ति स्वरूपा माता सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ संपन्न हुआ था। विवाह के पश्चात माता सीता ने एक संस्कारी बहू और वनवास के दौरान अपने पतिव्रत धर्म का पूरी तरह से पालन किया था। उन्होंने भगवान श्री राम की श्री शक्ति भी माना जाता है उनको, मतलब भगवान श्री राम की जो शक्ति है उनको माना जाता है माँ सीता को। यही कारण है कि फाल्गुन कृष्ण अष्टमी के दिन व्रत रखकर सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं लोग। माता सीता की व्रत कथा क्या है, मतलब पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जानकी जयंती का पर्व मनाया जाता है। मतलब माता जानकी का आप हैप्पी बर्थडे भी बोल सकते, जो कि जन्मदिन के रूप में आप इस दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। माना जाता है कि फाल्गुन माह के पुण्य नक्षत्र में जब राजा जनक संतान प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ के लिए हल से भूमि तैयार कर रहे थे, उसी समय यज्ञ भूमि से एक बालिका प्रकट हुई। उस बालिका का नाम सीता रखा गया। इस तिथि को जानकी जयंती या सीता अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने से माता सीता की तरह धैर्य की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन आप सभी लोग माता सीता का जन्मदिन है जो सेलिब्रेट कर सकते हैं। आज के दिन आप उनके लिए पूजा रख सकते हैं। अपने घर में सुख शांति और धैर्य के लिए आप आज माँ सीता का जन्मदिन सेलिब्रेट कर सकते हैं। भगवान श्री सीताराम की पूजा कर सकते हैं, कथा भी कर सकते हैं। आज के दिन कथा सुन सकते हैं। आज के दिन आप भंडारे बंटवा सकते हैं माता सीता के नाम के। तो आपके घर में अपने आप खुशियों का आगमन हो ही जाएगा। अच्छा, आप बात करेंगे इसकी पौराणिक कथा क्या थी। तो एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में देवदंत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी शोभना काफ़ी रूपवती थी। एक बार ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए किसी दूसरे गांव गए थे। इस बीच ब्राह्मणी कुसंगत में, मतलब जो कुसंगत मतलब बुरे लोग रहते ना, कुसंगत में फंसकर गलत रास्तों पर चलने लगी। पूरे गांव में उसकी निंदा होने लगी, तो उसने गांव को जला दिया। मतलब उसने पूरे गांव को दूसरों के हाथों जलवा दिया। पति का त्याग करने के कारण मृत्यु के बाद उसका जन्म चंडाल के घर में हुआ। उस गांव में जलने के कारण उसे कुष्ठ रोग हो गया और गलत कर्मों के कारण वह अंधी हो गई। इसके बाद वह एक स्थान से दूसरे स्थान भटकने लगी। भटकते हुए वह कौशलपुरी पहुंची। उस दिन सभी पापों का नाश करने वाली फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। भूख से परेशान होकर उसने लोगों से भोजन की मांग की, लेकिन लोगों ने उसे यह करते हुए भोजन देने से इनकार कर दिया। मतलब उसको भोजन नहीं दिया गया। आज जानकी जयंती है और आज भोजन में अन्न देने वाले को पाप का भागी बनना पड़ता है। लोगों ने उसे दूसरे दिन प्रसाद देने की बात कही। इधर भूख प्यास से उसकी मौत हो गई, लेकिन अन्न जल अनजाने में ना ग्रहण करने के कारण उसने उस जयंती का मतलब व्रत पूरा किया। उससे अनजाने में ये व्रत हो गया, क्योंकि उसको अन्न जल किसी ने दिया नहीं और उसकी इसी के पश्चात मृत्यु हो गई। और उस दिन जानकी जयंती थी। ये व्रत पूरा होने के कारण उसके सभी पाप धुल गए। जानकी जयंती का व्रत उससे पूरा हुआ और वह स्वर्ग की प्राप्ति हुई उसको। उसके बाद उसका पुनर्जन्म हुआ और वह महाराजा जयंत की महारानी काम कला के नाम से विख्यात हुई। मतलब राजा जयंत थे जो, उनकी महारानी के रूप में उसने जन्म लिया, जिसका नाम विख्यात हुआ। उसने अपने राज्य में माता सीता और श्री राम के कई मंदिर बनवाए। मान्यता है कि सीता अष्टमी पर माता सीता का पूजन करने वाले को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
इसलिए आज के दिन आपको माता सीता की विधिवत, आप कोई भी चाहे तो रामायण का पाठ करवा सकते हैं, पूजा करवा सकते हैं, कथा करवा सकते हैं, है ना। मंदिरों में इनके भोजन का प्रबंध करवा सकते हैं। मंदिरों में खूब उत्सव मनाया जाता है, तो आप भी इनमें शामिल हो सकते हैं। गरीबों को दान दक्षिणा, अन्न जल की व्यवस्था करवा सकते हैं, है ना। भोजन बंटवा सकते हैं। ये सब कार्य आप अच्छे अच्छे कर सकते हैं। आपको पूजा विधि क्या है तो ये बतला दूं मैं। तो सुबह स्नान आदि के बाद माता सीता तथा भगवान श्री राम की पूजा करना चाहिए। आज के दिन आपको सुबह उनकी प्रतिमा पर श्रृंगार की सामग्री आप जरूर से चढ़ाएं, जरूर से आप अर्पित करें, क्योंकि माँ सीता के लिए आप श्रृंगार चढ़ा रहे हैं, तो उनकी प्रतिमा है या फोटो है, किसी मंदिर में आप जा रहे हैं, तो आज के दिन के नाम का आप अपने नाम का श्रृंगार जरूर से चढ़वा सकते हैं माता सीता के लिए। दूध गुड़ से बने व्यंजन बनाकर आज के दिन आप दान कर सकते हैं, क्योंकि माँ के लिए ये बहुत ही प्रिय हैं। दूध या गुड़ से बने हुए कोई भी व्यंजन, जैसे मालपुए हुए, दूध की खीर हुई, हलवा हुआ, या गुड़ से बनी हुई और भी कोई बहुत सी डिशेस होती हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें, रेसिपी हैं आजकल तो एक से एक, तो भी आप बनवा कर बंटवा सकते हैं। स्वयं घर में भी बनाएं और उनका भोग लगाएं, प्रसाद रूप में सबको वितरण करें और स्वयं भी पाएं। तो आज के दिन गुड़ से बने हुए व्यंजन का आप दान कर सकते हैं। और शाम को पूजा करने के बाद बनाए गए व्यंजन से ही आप व्रत खोलेंगे। आपको इसका भोग भी लगाना है, और जब आप व्रत का पारण करेंगे शाम को, जब व्रत संपन्न हो जाए, तो यही आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए आपको। यदि आज के दिन इसकी संपूर्ण पूजा विधि की बात करूं तो मैं विस्तार से आपको एक बार बतला दूं कि इस दिन प्रातः काल नित्य कर्म आदि से आपको निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद मन में माता जानकी का स्मरण, व्रत का पूजन और संकल्प जरूर से लें। अब लकड़ी की एक चौकी पर गंगा जल छिड़क करके उसे स्वच्छ कर लें। इसके पश्चात चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और श्री राम जानकी की तस्वीर स्थापित करें। अब माता सीता और भगवान राम को रोली, अक्षत, चंदन और सफ़ेद फूल अर्पित करें। अब धूप दीप नैवेद्य आदि से इनको पूजन करें और इन्हें अर्पित करके विधिवत पूजन करें। इसके पश्चात माता सीता के जन्म से संबंधित कथा पढ़ें या सुनें। कथा भी मैं आपको सुनाऊंगी, आप चाहें तो मेरे चैनल पे ही आकर के सुन लें। और राजा जनक और माता सुनैना का भी इस दिन पूजन आवाहन जरूर से करना चाहिए, उनको याद करते हुए। आप श्री राम और जानकी की आरती करें एवं पूजा में की हुई जो भी भूल चूक हो उसके लिए आप क्षमा प्रार्थना करें। इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करने का संकल्प भी जरूर से लें। जानकी जयंती पर मिट्टी के बर्तन में धान, जल और अन्न भर करके किसी ज़रूरतमंद को दान जरूर से आपको देना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है आज के दिन। संभव हो तो शाम के समय कन्या भोजन का भी आप आयोजन करा सकते हैं। कन्या भोज है, ब्राह्मण भोज, ये आपको अवश्य से कराना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा जनक को जब खेत में हल चलाते समय एक पात्र में कन्या मिली तो उन्होंने निज पुत्री मानकर उनका नाम सीता रख लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हल के नुकीले भाग को सित कहा जाता है। भूमि से मिलने के कारण सीता को भूमि पुत्री भी कहते हैं। साथ ही राजा जनक की पुत्री होने के कारण सीता जी को जानकी और जनकसुता और जनकात्मजा आदि नामों से भी जाना जाता है। सीता जी मिथिला की राजकुमारी थी और इस कारण उनका एक नाम मैथिली भी था। माता सीता के अनेक नाम होने के कारण जानकी जयंती या सीता जयंती को भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा और आती है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार पृथ्वी पर बढ़ रहे अत्याचारों को समाप्ति की ओर ले जाने के लिए राम राज्य स्थापित करने के लिए जब श्री विष्णु ने मनुष्य रूप में अवतार लेने का निर्णय लिया, तब लक्ष्मी जी ने उन्हें अनुरोध किया कि हे स्वामी, जगत कल्याण के लिए आपके इस कार्य में मैं भी आपकी सहभागी बनना चाहती हूँ। मैं आपके मानव अवतार में भी आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा प्रिय। इस प्रकार श्री विष्णु ने राम बनकर अयोध्या के राजा दशरथ के घर में जन्म लिया और माता लक्ष्मी सीता के रूप में अयोध्या नरेश को मिली थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि मिथिला के राजा जनक निसंतान थे, अतः संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने एक यज्ञ करने का संकल्प लिया था। राजा जनक हल से जोतकर यज्ञ के लिए भूमि तैयार कर रहे थे। उसी समय उनका हल एक जगह पर फंस गया।
जब बहुत समय तक प्रयास करने के उपरांत भी हल नहीं निकल सका तो उस जगह की खुदाई की गई। ऐसा करने पर पता चला कि भूमि में एक बर्तन दबा हुआ है, जिसके कारण हल वहीं अटक गया है। जब उस पात्र को बाहर निकाला गया तो उसमें एक अत्यंत तेजस्विनी कन्या मिली। क्योंकि भूमि जोतने वाले हल की नोक को सित कहा जाता है, इस कारण जनक ने उस कन्या का नाम सीता रख दिया। अत्यंत हर्ष के साथ उसे अपनी पुत्री के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया और कहते हैं कि सीता के आते ही मिथिला नगरी आनंद और उल्लास से सराबोर हो उठी थी। राजा जनक को जिस दिन सीता मिली वह फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इसलिए अष्टमी तिथि को ही जानकी जयंती के रूप में माता सीता के प्रकट उत्सव में प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है। आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, जय सिया राम। और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम या सीताराम की हाजिरी जरूर से लगाएं क्योंकि हम हिंदू हैं। हरे कृष्णा।